मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल बैठा हूं पूज्य सूरज नारायण मेहरोत्रा के परिवार के साथ और उनके नाती की पत्नी, यानी नातिन क्या कहेंगे, तीसरी पीढ़ी कहेंगे ना। और नाम है शिल्की चोपड़ा मेहरोत्रा। पूरा नाम आपको बताया, ठीक है ना। बेटा राम राम। बेटा ये बताइएगा कि आपके परिवार में महाराज जी खूब रहे हैं, हर परिवार से रचे बसे हैं। आपका जब विवाह हुआ तो आपको पता था कि महाराज जी की फैमिली से जो संबंध रहा है उनसे संबंध होने जा रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने कभी महाराज जी का नाम भी नहीं लिया था जी। एंड आज मैं उन पे मतलब आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। सो वो उस चीज का प्रूव है कि जो फेथ जो एक्सपीरियंसेस मैंने फील किए हैं वो कितने सच्चे हैं। मतलब माय लाइफ, माय डे स्टार्ट्स विद हिम, एंड्स विद हिम। सो ये मतलब इट्स समथिंग जो मैं फील कर सकती हूँ। आई डोंट नो मैं कितने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस कर पाऊंगी, पर आपने मेरे हस्बैंड का को सुना, उन्होंने जो बोला, जो गुरु का कॉन्सेप्ट है, आई हैव नेवर लर्न कि गुरु क्या होते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे बताया भगवान, और होता है जो बच्चा माँ बाप से सीखता है वो उसी को ही फॉलो करता है। मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। मैंने बीच में बुद्धिज्म भी किया था। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं मतलब ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स इतनी इजीली नहीं होता। मेरी मम्मी बहुत चिंता में थी कि क्या होगा इस लड़की का। आदित्य यहाँ पे बिकॉज महाराज जी थे, आई वॉज प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म देयर। जो मैं बाद में जब मैं आदित्य से सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वो द पावर्स व्हेन जब मिलती हैं तो हर चीज इतनी स्मूथली हुआ, जो जिसका रीजन सिर्फ और सिर्फ महाराज जी है। आई फील हिम। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसी कहानी बताइए, एक ऐसी कथा सुनाइए जो आपके मन में विचार आया और आपने महाराज जी से प्रार्थना की। देखिए, मैंने वही आपको बोला ना कि एक बताइए। एक बहुत है ऐसे। अच्छा। मैंने उनको हमेशा फील किया है, घर में हमेशा हर चीज में फील किया है, चाहे वो ऑफिस की दिनचर्या हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो मेरे रिलेशंस मेरे मदर इन लॉ के साथ हो या हस्बैंड के साथ हो, या नॉर्मल इंसान जो हेल्प्स एट होम। जब हॉस्पिटल में थे मम्मा को वहीं पे ही रहना था, एंड उस हॉस्पिटल में जो वेटिंग लोगों के लिए था नहीं था, आप नहीं रुक सकते थे। ओनली आईसीयू में थे। आईसीयू में आपको पता है कि पेशेंट्स के रिश्तेदार नहीं रुक सकते थे, एंड हम वो हॉस्पिटल में बहुत दूर था, एंड हमारे लिए रोज अप डाउन करना बहुत मुश्किल था, एंड मम्मा को वहीं पे ही रुकना था। एंड मम्मा का भी एक अपना सिस्टम है, उनकी भी एज है, उनका भी सब चीज़ें देखना पड़ता है कि वो किस तरह से रह रही है, कैसे रह रही है। और जो वो वेटिंग एरिया था, मतलब जब मैं मम्मी के साथ घुसी, मतलब वहाँ पे आप 1 मिनट रहना क्या, मतलब 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते थे। वो इतनी स्मेल थी वहाँ पे। तो हम दोनों बहुत चिंता में थे कि क्या करें, बट महाराज जी हैं तो चिंता की क्या जरूरत है। उन्होंने ऐसा बंदोबस्त करवाया, जो वहाँ का डीन था, जो हेड था, उन्होंने ऊपर जो वीआईपीज के लिए रूम्स होते हैं वो खुलवा दिए, एंड इट वाज लाइक नॉट लेस देन अ 5-स्टार होटल। क्या बात। एंड मम्मी आराम से वहाँ रही। मतलब एक होता है ना कि मतलब एक मुश्किलें पड़ती हैं, पर वो मुश्किलों का एहसास नहीं होने देते हैं वो, इसीलिए बिकॉज ही इज अराउंड ऑल द टाइम। आपने महाराज जी से प्रार्थना की और व्यवस्था वो कभी मुझे लगता है कभी प्रार्थना करने की जरूरत, ही इज विद यू, वो देख रहे हैं। मतलब मैं क्या प्रार्थना क्या करूँ, वो तो मेरे जैसे माय हस्बैंड टोल्ड यू कि गुरु एक ऐसे होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं, वो आपके साथ, इज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू यू। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, अगर वो मुझे प्रॉब्लम में देखेंगे तो मुझे उनको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सोल्यूशन निकालेंगे। सो गुरु तो वही है ना, ही इज विद मी ऑल द टाइम। उनको मैं क्या बताऊं कि मुझे प्रॉब्लम, वो देख रहे हैं, वो अपने आप उसका रास्ता बना देते हैं। यू नो दैट दैट्स व्हाट आई सेड, यू हैव टू you living with it, with that feel that he's around, he's with me, and उसमें एक्सपीरियंस तो होते, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। जब पापा को कोई देखने आया था, जो हेल्थ जो था 24/7 का, वो महाराज जी के गांव से आया था, जो अकबरपुर से आया था। तो वो वही सब करते हैं, मतलब हम तो कुछ नहीं है, मतलब हम तो जरिया हैं, काम वही करवाते हैं।
एक अच्छा इंसान बनने का चीज हर लोग हम आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, यू नो, हम जी। गलतियां करते हैं जी। पर हमारे दिमाग में चीजें कैसे सही रखें, बड़े लोगों के साथ कैसा करें, छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार जी, करें, जी। वो सारी सद्बुद्धि वही देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया महाराज जी के साथ। आपको याद आया होगा कि आभा माथुर के भाई के गोली लग गई थी, पेट में से ब्लड निकल रहा था और हॉस्पिटल जब ले गए हैं तो उनका ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जब हॉस्पिटल में कहा पैसा जमा करिएगा, है ना, तो पैसा था नहीं। और जब डॉक्टर से पूछा गया था, डॉक्टर ने काउंटर से पूछा तो कहा था कि इनके बाबा आए थे और वो जमा कर गए, है ना। और उनके बेड पर महाराज जी का लॉकेट मिला था। तो ऐसे ही चमत्कार होते हैं लोगों की जिंदगी में, और वो थोड़ा सा घुमाव कह लीजिएगा, या घटनाक्रम का थोड़ा सा प्रभावित वातावरण होता है, या स्थान परिवर्तन होता है, और कृपा करने का दूसरा तरीका होता है। वैसे ही पूज्य गोपाल दादा के साथ हुआ था, ठीक है ना। तो ये तीसरी पीढ़ी की बात सुनवाई आज हमने, तो आज लेते हैं विदा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे